अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बरकतों से माला माल भी होते होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इफ्तार के हवाले से कि हमें इफ्तार किस वक्त करनी चाहिए और इफ्तार किन चीज़ों से करनी चाहिए और इफ्तार की दुआ इफ्तार से पहले पढ़ना चाहिए या कि फिर इफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब गुरूब आफताब का यकीन हो जाए तो फौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, ना सायरन बजने का इंतज़ार करना चाहिए, ना आज़ान के आवाज़ का इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि फौरन कोई चीज़ खा करके इफ्तार कर लेनी चाहिए। लेकिन बेहतर यह है कि खजूर या छुहारा या पानी से इफ्तार करे कि यह अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। और हमारे यहाँ मशहूर यही है कि लोग इफ्तार की दुआ को इफ्तार से पहले पढ़ लिया करते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फतवा रज़विया में अपनी तहक़ीक़ यही पेश फरमाई है कि दुआ इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए। इफ्तार जब कर लेंगे उसके बाद इफ्तार की दुआ करेंगे। और इफ्तार की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से मैंने अफ्तार किया। उसके बाद अजान हो रही है तो अजान के कलमे को सुन करके अजान का जवाब देना चाहिए। खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके बाद जब पूरी अजान हो जाए उसके बाद आप खाना पीना शुरू करें। हज़रत सैयदना सुहैल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे। सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेगी। हमें इससे भी पता चला कि हमें अजान का इंतजार नहीं करनी चाहिए, बल्कि यकीन हो जाए कि सूरज डूब चुका है तो हमें फौरन इफ्तार कर लेनी चाहिए। हुजूर ताजदार मदीना राहते सुरूर क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा और महबूब बंदा बनना है तो इफ्तार के वक्त जल्दी करना चाहिए। किसी चीज़ में मशगूलियत नहीं रखनी चाहिए, बल्कि फौरन इफ्तार कर लेनी चाहिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दिन हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। इसलिए कि यहूद व नसारा इफ्तार में ताखीर किया करते हैं और हमें यहूद व नसारा की मुशाबिहत नहीं करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के प्यारे महबूब ने हमें इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। एक रिवायत में यह भी आता है, जो हलाल कमाई से माह रमज़ान में रोज़ा इफ्तार कराए तो रमज़ान की तमाम रातों में फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं और शब कदर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मुसाफा भी किया करते हैं। एक रिवायत में यह भी है कि जो रोज़ादार को पानी पिलाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मेरे हौज से पानी पिलाएगा और जन्नत में दाखिल होने तक वो प्यासा कभी नहीं होगा। अरे इस्लामी भाइयों, रोज़ादार कितना खुश नसीब होता है कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करता रहता है। यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आता है
तो उस वक्त जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने फजल करम से अता फरमाता है और उसकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फरमाता है। चुनांचे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल व मकबूल फरमा लेता है। पहला, रोज़ादार की दुआ बवक्त अफ्तार, जब वो रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है और दुआ किया करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। और दूसरा, बादशाह आदिल की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमा लेता है। और तीसरा, मजलूम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फरमा लेता है। इन तीनों की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादलों से ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम है कि मदद जरूर करूंगा अगरचे ताखीर हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आपने समाअत कर लिया है कि इफ्तार में ताखीर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इफ्तार किस वक्त करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को सही तरीके से रोज़ा रखने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए।